फाइनली प्यारे दोस्तों, लंबे समय से जो इंतज़ार की घड़ी थी वो आखिर पूरी तरीके से अब उस पर पूर्ण विराम लग चुका है। इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो चुकी है और दोस्तों फुल नोटिफिकेशन ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस का भर्ती अभी थोड़ी ही देर पहले जारी कर दिया गया है। मैं आपसे बोल रहा था कि 15 जुलाई के अप्रोक्स कहीं ना कहीं फॉर्म शुरू होने वाले हैं। बिल्कुल आपको मैं काफ़ी टाइम से बता रहा था और 15 जुलाई से 2-3 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो वही हुआ, आ चुका है। सबसे पहले मैं आप सभी तक न्यूज़ पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। जिस समय मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं यह तुरंत का है, अभी थोड़ी ही देर पहले नोटिफिकेशन आया है। लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया है, आप खुद समझदार हो, थोड़ा नेट की प्रॉब्लम्स होने के कारण यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होने में बड़ी कठिनाइयाँ आती है, तो आप तक वीडियो पहुँचने में थोड़ी देरी हो सकती है। लेकिन आप मानकर चलिए कि अभिषेक क्लासेस आपको दे रहा है बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है, बड़ी खुशखबरी है। लड्डू बांट दीजिए, मिठाई बांट दीजिए, रसगुल्ला बांट दीजिए, सब कुछ बांट दीजिए। दोस्तों भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम आपको लंबे टाइम से कहते आ रहे थे कि यह भर्ती आखिर किस नाम से आएगी, तो वही नाम है जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024। यह भर्ती किस नाम से आई है? शेड्यूल जुलाई 2024 के नाम से। दोस्तों 12 जुलाई 2024 को फाइनली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, यानी कि आज थोड़ी ही देर पहले। इसमें दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म का पूरा सब कुछ बता दिया गया है कि 15 जुलाई से और 5 अगस्त तक के फॉर्म भरे जाने हैं। मैं पहले ही बता रहा था कि मात्र आपको 20 से 25 दिन का समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, वही हुआ। केवल 20 दिन का समय है आपके पास। 20 दिनों के अंदर अंदर 5 अगस्त से पहले पहले फॉर्म अप्लाई कर देना। वो बच्चे आज अवश्य सोकर उठेंगे, मुझे पूरी पता है, वो सो रहे थे काफी दिनों से। दोस्तों जल्दी से दस्तावेज तैयार कर लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने यह भी बता दिया है कि इस बार जब आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, तो वो भी हम आपको बताएंगे। एंड बहुत सारे अभ्यर्थी ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, वो स्मार्ट तरीके से कहीं ना कहीं सोचते हैं, वो किसी को समझते ही नहीं है, वो खुद की लापरवाही से अपना भविष्य बनाते हैं और वो सोचेंगे मुझे पता है सर ये 5 अगस्त है, लेकिन डेट तो फॉर्म की बढ़ जाती है, इसमें नहीं बढ़ती। इसमें जो कह दिया कि 5 अगस्त तक ही फॉर्म भरे जाने हैं, तो 5 अगस्त तक ही भरे जाने हैं बस। अब कोई भी भाई बहन अगर फॉर्म भरता है और किसी भी प्रकार की कोई गलतियां कर देता है तो उसके लिए एडिट और करेक्शन की लिंक ओपन होने वाली है 6, 7, 8 अगस्त, यानी कि 3 दिनों के अंदर आप फॉर्म में की हुई गलती को सुधार सकते हो। और वही बातें की गई है दोस्तों जो हम आपको बता रहे थे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो TRCA है वो 12,000 रुपए से 29,380 रुपए तक रहेगा रिटायरमेंट तक, ठीक है। ABPM और डाक सेवक का जो TRCA है वो 10,000 रुपए से रिटायरमेंट तक 24,470 रुपए तक बढ़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों एज के बारे में कहा गया है कि 18 से 40 वर्ष आपकी आयु पूर्ण होनी चाहिए अनरिजर्व और EWS के अभ्यर्थियों की। अदर कैटेगरियां सुनिए मेरी बात, SC और ST से अगर हो तो 45 वर्ष अगर आपकी उम्र हो चुकी है फिर भी आप इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इतना ही नहीं, आप अगर OBC के हो तो 43 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हो। PWD कैंडिडेट्स, अनरिजर्व और EWS के अगर आप हो और विकलांग हो तो 50 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हो। PWD विकलांग भाई बहन OBC कैटेगरी के 53 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, PWD कैटेगरी विकलांग भाई बहन अगर SC और ST कार्ड से है तो वह 55 साल तक के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, तभी तो कहता हूं कि ये भर्ती अधिकतम जो उम्र सीमा कंपटीशन एग्जाम्स का जो है फेल हो गई है उनकी, वो किसी एग्जाम्स का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, ओवर एज हो चुके हैं, तो वो भर्ती उनके लिए काम की है, ठीक है। क्वालिफिकेशन वही है दोस्तों, 10वीं पास, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिल, नॉलेज ऑफ लोकल भाषा, सेम वही बातें की गई है।
लेकिन आप लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या इस बार सिलेक्शन प्रक्रिया में बदलाव होगा। मैं कह रहा था नहीं होगा और वही हुआ। सिलेक्शन प्रक्रिया में कोई भी चेंजेज नहीं किया गया है। फॉर्म भरिए, 10वीं की मेरिट से आपका जो है नंबर आ जाएगा, 10वीं में आपके कितने प्रतिशत है उसको देख करके वही है, सेम प्रोसेस। कोई भी एग्जाम्स वगैरह फिजिकल वगैरह नहीं है इस भर्ती में। अगर आपका ग्रेड फॉन्ट है तो इसके बारे में अलग से बता रखा है नोटिफिकेशन में, कितना आपका सीजीपीए है, क्या है वो देख लेना। 9.5 है तो इसको आप जो है मल्टीप्लाई करोगे अपना जो भी ग्रेड फॉन्ट है तो वो प्रतिशत निकल कर आ जाएगा, यानी कि 9.5 से आपको गुना करना है ग्रेड और फॉन्ट का, तो वो प्रतिशत निकल कर आ जाएगा। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी बता दिया है कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो मैं आपको बोर्ड पर भी बता रहा हूं और ये सब नोटिफिकेशन में भी है। ठीक है, वही है, हम आपसे पहले ही कह रहे थे कि इन डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी कर लीजिए और आप करना पड़ेगा। अब तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने भी बोल दिया कि ये डॉक्यूमेंट्स होंगे तो ही आपका डीवी सक्सेसफुली होगा। बाकी 23 सर्किल की भाषा भी बता रखी है, कौन सी सर्किल की क्या लैंग्वेज है, तो वो आप अपनी लैंग्वेज जो है 10वीं क्लास में वो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ी है, आपके राज्य की लोकल लैंग्वेज दूसरे राज्य की लोकल लैंग्वेज से मैच खाती है तो वहीं से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म फी अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस की 100 रुपये है, ईडब्ल्यूएस की 100 रुपये है, अदर कैटेगरी की कोई भी फीस नहीं है, आप बिना फीस के फॉर्म अप्लाई करोगे। फॉर्म भरते समय कुछ चीजें याद करनी होगी पहले से ही। मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, आपकी आधार कार्ड में कोई गलती है तो अभी भी समय है, 15 से पहले तैयार कर लीजिए, या फिर 15 के बीच में आप भी 5 अगस्त से पहले फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, तो आप अपने आधार में करेक्शन कीजिए। बाकी 10वीं की मार्कशीट, कोई गलती तो नहीं है ना आपकी मार्कशीट में, तो 10वीं की मार्कशीट, फोटो पासपोर्ट साइज न्यू कलर्ड एंड अपना हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर। फॉर्म में भरते समय तो आपको ये इन चीजों की आवश्यकता है, बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता तो जब आपका फिजिकली भौतिक सत्यापन होगा उस समय आवश्यकता होगी। ये दोस्तों ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। अब इसको आप एक काम कीजिए, टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर ये मिल जाएगा, आप खुद से भी देख लेना। बाकी आप चाहते हो कि मैं मोबाइल की स्क्रीन पर कहीं ना कहीं आपको मैं इस नोटिफिकेशन को पढ़कर बताऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ना। बाकी कुछ नहीं है दोस्तों, जो आपके काम की बातें हैं वो मैंने बता दी, फॉर्म वगैरह क्या है, कैसे भरना है। ठीक है, बाकी ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, मोबाइल से भी भर सकते हो, बता दूंगा कैसे भरा जाएगा। ठीक है, चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन एक बार खुद से देख लेना। अब तो दोस्तों आप सभी मुझे मिठाई भेज दीजिए, आज से कहीं ना कहीं हमें फोन जो है एक्टिवेट हो जाना है। आज से कहीं ना कहीं हमें अब यही दिमाग लगाना है कि भगवान मेरी किस्मत में इस बार अवश्य जीडीएस की नौकरी दे। जानकारी पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।